वेलकम दोस्तों, मुहावरा के आपके नेक्स्ट पार्ट में स्वागत है, इंग्लिश वाला। तो आप रिविजन कर लीजिएगा। 21 तक हो गया था ए वाला, आज से बी वाला स्टार्ट करते हैं। चलिए कंप्लीट करते हैं बी को फटाफट। तो चलिए पहला स्टेप क्या है, पहला मतलब मुहावरा है बैक स्टेयर गॉसिप। बैक स्टेयर्स गॉसिप, तो नौकरों के बीच का जो गपशप होता है उसको कहते हैं बैक स्टेयर्स गॉसिप। टॉक अमंग सर्वेंट्स, ठीक है। आप खुद थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा देखते हैं इसको। बैक स्टेयर्स गॉसिप मतलब कि पीछे की सीढ़ी में कोई गॉसिप कर रहा है, तो भाई पीछे की सीढ़ी में कौन कर सकता है? नौकर लोग ही करेंगे। अगर मालिक होगा सामने की सीढ़ी में करता है कि नहीं, तो पीछे की सीढ़ी में कौन करेगा? नौकर लोग करेंगे। ऐसे हम लोग याद करते हैं इस चीज़ को, नौकर का गॉसिप है तो इसको कहेंगे टॉक अमंग सर्वेंट। अगर एक अपना यूज देख लेते हैं इसका, तो यूज इसका है ये बैक स्टेयर गॉसिप। दे डिड बैक स्टेयर्स गॉसिप, सिंपल सा यूज है, दे डिड बैक स्टेयर्स गॉसिप, ठीक। दूसरा है बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब खराब खून ना, नहीं है सेंस। देखते हैं क्या है, शत्रुता। बैड ब्लड मतलब क्या होता है? शत्रुता, एनिमी, ठीक है, एनिमिटी, बैड रिलेशंस। बैड ब्लड मतलब क्या है? शत्रुता। तो देखो सीधी बात है, किसका खून खराब रहता है? हमारे दुश्मन का ही खून खराब है। हमारा खून अच्छा है, हमारे दुश्मन का खून खराब है, ऐसे बोलते नहीं है। तो वही है, बैड ब्लड किसका? शत्रुता है, शत्रु का है। तो देयर इज़ बैड ब्लड बिटवीन देम, ठीक। देयर इज़ बैड ब्लड बिटवीन देम मतलब दोनों में शत्रुता का भाव है। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। बोरिया बिस्तर समेत, बैग एंड बैगेज बोरिया बिस्तर समेत, विथ ऑल बिलोंगिंग्स, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे अगर लिखने को आ गया तो विथ ऑल बिलोंगिंग्स, बैग एंड बैगेज, ठीक है। बैग मतलब समझ ही रहे होगे, सब सामान वाला बात हो गया, तो बैग एंड बैगेज मतलब सब। ही लेफ्ट बैग एंड बैगेज, उसने अपना बैग एंड बैगेज छोड़ दिया। ही लेफ्ट बैग एंड बैगेज बोरिया बिस्तर समेत। फिर देखते हैं 25वां, बैकर्स डजन। बैकर्स डजन इसका मतलब क्या है देखते हैं। संख्या में 13, बैकर्स डजन, अच्छा 13 इन नंबर। अच्छा बैकर्स डजन, देखो एक डजन में कितना होता है? 12 होता है, लेकिन क्या बोल रहा है? संख्या में 13 को बोलते हैं बैकर्स डजन, ठीक है, बेकर्स डजन। ही बॉट अ बेकर्स डजन मतलब 13, संख्या में 13 को बोलते हैं बेकर्स डजन। एक शायद बेकर्स एक्स्ट्रा दे देता होगा, ऐसा कुछ होगा मुहावरे का मतलब, इसलिए 13 बोल दिया बेकर्स डजन। हम लोग डजन लेंगे तो 12 लेंगे, लेकिन वो दे रहा था अपने दिल से 13 दे दिया, है ना। तो संख्या में 13 हो गए बेकर्स डजन। एग्जैक्ट सेंस होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ ताकि याद रहे। आप किसी से लड़ना मत, मतलब यही होता है, सर ने बोला था, ठीक है। ये बस याद कराने के लिए बोल रहा हूँ आपको। बेकर्स का दिल बड़ा है तो वो एक एक्स्ट्रा देता है, तो क्या होगा? 13 हो गया, समझ लिया। 26, बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। समझ गए? सिल्वर स्पून अपने मुंह में लिया, चांदी का चम्मच लिया, मतलब बहुत ख़ानदान घर में, धनी परिवार में पैदा हुआ है ना। टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, बॉर्न इन अ रिच फैमिली, तो इसका तो उदाहरण आप लोग बहुत बना सकते हो, है ना। ही वॉज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, ही वॉज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून। बी इन द ड्राइविंग सीट, बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। ड्राइविंग सीट में क्या करता है? ड्राइवर जिम्मेदारी उठाता है, बेयरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब सारी जिम्मेदारी का भार खुद उठाना, ठीक है। सी इज़ इन द ड्राइविंग सीट, सी इज़ इन द ड्राइविंग सीट, ठीक है। बी इन द ड्राइविंग सीट इसका अपन करेंगे तो क्या लगा देंगे? सी इज इन द ड्राइविंग सीट। एग्जाम्पल, ठीक। बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द ब्रंट ऑफ मतलब क्या हुआ जी? देखो परिणाम भुगतना, ओ बियर द ब्रंट ऑफ, ठीक है। टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, कष्ट भोगना, परिणाम उठाना, उसे कहते हैं बियर द ब्रंट ऑफ। देखो ब्रंट में समझ लेते हैं बर्न है, जल रहा है, और बियर मतलब क्या हो गया? सहना हो गया। तो क्या करे? परिणाम जो निगेटिव परिणाम उसको सह रहा है, निगेटिव परिणाम को भुगत रहा है, ठीक है। ही बोर द बर्ंट ऑफ लॉस, ही बोर द बर्ंट ऑफ लॉस एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। बीट अबाउट द बस, बीट अबाउट द बस मतलब ये है कि घुमा फिरा कर बात करना। बीट अबाउट द बस मतलब सीधी बात यह है कि जो मुद्दे की बात नहीं है उसको छोड़ के दूसरे बातों को करना। जैसे मैं अभी आपको इंग्लिश एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर मुहावरा पढ़ा रहा हूँ, इसके जगह पे मैं कहीं कुछ दूसरा बात करने लगूँ किसी के बारे में, तो वो होगा बीट अबाउट द बस मतलब दूसरे के बारे में बातचीत करना, मेन मुद्दा को हट के, ठीक है। बीट अबाउट द बस मतलब घुमा फिरा कर बातें करना, ठीक है। टू टॉक इन अ राउंड, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। बीट ब्लैक एंड ब्लू
बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब क्या हुआ देखते हैं, अत्यधिक पिटाई करना। अच्छा, इतना बीट कर रहा है, उतना इतना मार रहा है उसको कि वो ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया। काला कब पड़ता है? जब खून जमता है। खून कब जमता है? जब मार पड़ता है। ठीक है, तो वही है बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब ये है कि अत्यधिक पिटाई करना। ठीक है, बीटिंग मेरे शेषली मतलब बीट वेरी हैवी बीटिंग को लिख दो, हैवी बीटिंग लिख दो तो भी चलेगा, अत्यधिक पिटाई करना। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू, ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू। ठीक, ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू। बीट हॉलो बीट हॉलो क्या होता है देखते हैं, काफ़ी आसानी से एवं बुरी तरह से पराजित करना। अच्छा, बीट हॉलो टू डिफीट समवन इजीली एंड कन्विंसली, बहुत आसानी से परास्त करना। बीट मतलब हराना हो गया, और हॉलो मतलब एकदम हल्लो हल्लो तरीके से। कैसे? हल्लो हल्लो तरीके से हरा दिया। बीट हल्लो, हल्लो बोल लो इसको, चलो, क्योंकि स्पेलिंग सुधारने तो आएगा नहीं ना, हल्लो बोल लेते हैं, क्या दिक्कत है। बीट हल्लो मतलब एकदम हल्लो हल्लो तरीके से हरा दिया उसको। ठीक है, आसानी से उसको हरा दिया। तो अपन इसको यूज़ कर सकते हैं अपने वर्ड में। क्या करें, क्या कितना देखेंगे एग्जाम्पल, अपन वर्ड में करते हैं। अपन क्या लगता है, मुंबई इंडियंस बीट हल्लो चेन्नई ठीक है, मुंबई इंडियंस ने चेन्नई को बहुत हल्लो तरीके से हरा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, बेक एंड कॉल। बेक एंड कॉल मतलब क्या होगा देखिए, आज्ञा में रहना। अच्छा, रेडी टू ओबे ऑर्डर। बेक एंड कॉल, कॉल आते ही क्या कर दिया, आज्ञा, आज्ञा में रहना। ठीक है, बेक एंड कॉल मतलब जैसे ही कॉल आया आज्ञा में है, वो तुरंत रेडी हो गया, आज्ञा में रहना, बेक एंड कॉल। ठीक है, बेक एंड कॉल। बेक एंड कॉल का नहीं दिया है, बेड ऑफ रोजेस गया था। चलो, बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस मतलब क्या हो जाएगा, आनंद से भरपूर, बेड ऑफ रोजेस। प्लीजेंट सिचुएशन, भाई आपके बेड में क्या हो गया है, रोज है पूरा, तो आप तो खुश हो जाओगे, आनंद से भरपूर हो जाओगे ना, प्लीजेंट सिचुएशन हो जाएगा आपके लिए। तो उसी कहते हैं बेड ऑफ रोजेस मतलब बहुत ही आसान, बहुत ही आनंद से भरपूर। बेड ऑफ थ्रॉन्स, बेड ऑफ थॉर्न्स ये दुख और तकलीफ से भरपूर, ये दोनों का वहीं पर हो गया। बेड ऑफ रोजेस है तो आनंद से भरपूर, बेड ऑफ थ्रॉन्स मतलब दुख या तकलीफ से भरपूर। ठीक है ना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन। फिर आते बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब हो जाएगा अवर्णनीय, डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब। ठीक है, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब। बेगर डिस्क्रिप्शन को क्या बोलेंगे, अवर्णनीय। भाई बेगर मतलब कहीं क्या होता है, भिखारी, तो भाई भिखारी की स्थिति को बताया नहीं जा सकता, अवर्णनीय है वो। ठीक है, भिखारी की स्थिति क्या है, अवर्णनीय है, बेगर डिस्क्रिप्शन। बिट द कैट, सॉरी बेल, बेल द कैट, बिल्ली को घंटी बांधो वाला चीज़ है। बेल द कैट मतलब जोखिम उठाना, बिल्ली को घंटी बांधना कोई आसान काम नहीं, जोखिम उठाना पड़ता है। हम लोग हिंदी भी मुहावरा पढ़े हैं कि बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधे, ऐसा करके पढ़े नहीं थे, तो वही है, संकट में डालना अपने आप को, मतलब जोखिम उठाना, बेल द कैट। ठीक है, 36 नंबर देखते हैं, नहीं दिया क्या यार, 36 नीचे हुआ होगा। फिर आता है आपका बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी देखो, बिटवीन द डेविल मतलब एक खतरा, डीप सी मतलब दूसरा खतरा, मतलब दोनों खतरा हैं। वो हम लोग पढ़ते हैं अपना, इधर खाई उधर कुआं वाला चीज़। ठीक है, बिटवीन द डेविल एंड डीप सी मतलब दो गंभीर परेशानियों के बीच, बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। फिर आता है बिग गन। बिग गन मतलब क्या हो जाएगा, ऊंची पहुंच वाला आदमी को बोलते हैं बिग गन। एन इन्फ्लुएंशियल क्या, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। ठीक, बिग गन बड़ा हथियार, बिग गन बड़ा। ठीक है, तो बिग गन मतलब सीधी बात है भाई, नाम ही से लग रहा है बड़ा आदमी टाइप से सेंस आ रहा है, ऊंची पहुंच वाला। यहाँ तक तो सबको लगभग याद हो गया होगा। आगे देखते हैं, बर्ड ऑफ पैसेज। बर्ड ऑफ पैसेज क्या है भाई, देखो, यदा कदा आने वाला, वन हु कम ऑकेजनली मतलब बहुत कम आता है, बर्ड ऑफ पैसेज। अच्छा ये याद रखो, बर्ड ऑफ पैसेज मतलब ऐसे कि अगर चिड़िया से संदेश भेजने वाली बात है, तो अब तो एक यदा कदा कभी कभी होती है ना, तो उसी क्या, बर्ड ऑफ पैसेज मतलब बर्ड से पैसेज हम लोग बहुत कम भेजते हैं, बहुत ही कम, तो वही है। ठीक है, यदा कदा कभी होता है, वेरी रेयरली, बहुत कम। फिर है यहाँ पर बर्ड्स आई व्यू मतलब चिड़िया की आँख के समान, बर्ड्स आई व्यू मतलब क्या होगा, सरसरी निगाह पे देखना। बर्ड्स आई व्यू मतलब सरसरी निगाह पर देखना, ओवर व्यू जिसे बोलते हैं। ठीक है, बर्ड्स आई व्यू मतलब क्या हो जाएगा, ओवर व्यू। लिखना तो इंग्लिश ही रहेगा ना, ओवर व्यू याद रखो, अब सिंपल से। बर्ड जो ऊपर से देखता है तो ओवर व्यू है ना, सरसरी तरीके से देखा जाता है, बर्ड्स आई व्यू। चलो देखते हैं
आई गॉट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी। ठीक, फिर है बर्ड्स ऑफ ए फीदर। बर्ड्स ऑफ ए फीदर मतलब एक ही प्रवृत्ति के लोग को बोलते हैं बर्ड्स ऑफ ए फीदर। फीदर ठीक है, एक ही प्रवृत्ति के लोग, पीपल विद द सेम आइडिया। बर्ड्स ऑफ द फीदर मतलब ये है कि भाई चिड़िया, फीदर मतलब उनके पंख, तो चिड़िया के पंख एक समान होते हैं ना, तो एक ही प्रकृति के लोग हैं बर्ड्स ऑफ ए फीदर, चिड़िया के पंख के समान, यानी एक ही प्रकार के लोग हैं, एक ही प्रवृत्ति के लोग। बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट मतलब होता है पराजित होना, टू बी डिफेटेड, टू बी डिफीटेड। बाइट द डस्ट, इंग्लिश कमेंट्री सुनोगे तो जरूर होता है अनदर वन बाइट द डस्ट, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो बाइट द डस्ट पराजित होना। फिर आपका आता है नेक्स्ट ब्लैक शिप। ब्लैक शिप मतलब काला भेड़, तो ऐसा व्यक्ति जो परिवार टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने उसे बोलते हैं ब्लैक शिप। अभागा व्यक्ति भी बोलते हैं जनरली इसको। ब्लैक शिप मतलब क्या हो जाएगा, अभागा। ठीक है, अ पर्सन हु इज रिगार्डेड डिसएग्रीड, वही है अभागा। ब्लैक शिप मतलब क्या हो जाएगा, अभागा। ठीक है, डिसग्रेस फॉर हिज फैमिली, डिसग्रेस फॉर हिज फैमिली, ब्लैक शिप। ही इज ए ब्लैक शिप फॉर टीम, ऐसा लिख सकते। ब्लाइंड अले, ब्लाइंड अले क्या होता है देखें, ब्लाइंड अले कार्य जिसमें प्रगति संभव नहीं है उसे बोलते हैं ब्लाइंड अले। ब्लाइंड यानी अंधा। ठीक है, अले मतलब आगे नहीं जा सकता, ब्लाइंड अंधा जो आगे नहीं जा सकता, तो कार्य में प्रगति संभव नहीं है, ब्लाइंड हो गया वो। ठीक है, ब्लाइंड अले मतलब कार्य में प्रगति संभव नहीं है, मतलब अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मैड, नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मैड, ब्लाइंड अले। ठीक, ब्लाइंड डेट, ब्लाइंड डेट क्या होता है, ये तो बहुत लोग करते हुए होगा। ब्लाइंड डेट किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। ब्लाइंड डेट मतलब क्या है, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैड नेवर मीट, हु हैव नॉट मेट बिफोर। तो ब्लाइंड डेट मतलब किसी अनजान, किसी नए व्यक्ति से मिलना। ब्लो वंस ओन थ्रम्थ, ब्लो वंस ओन थ्रम्थ मतलब अपनी ही बड़ाई करते रहना, अपने मुंह में मिट्ठू होना जो हमको बोलते हैं। ठीक है, टू प्रेज ओन वन सेल्फ, टू प्रेज वन सेल्फ। ब्लो ओन्स वन थ्रम मतलब अपनी ही क्या कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, ओन थ्रम, थ्रम्पेट। ब्लू ब्लड, देखो ब्लू ब्लड शाही खून शाही खून करके एक नहीं आता था, अकबर वाला बीरबल वाला केस, उसमें बोलता था हम शाही खून हैं हम, ऐसा बोलता था बीरबल, वो सही शहजादा सलीम। हाँ, ब्लू ब्लड मतलब शाही खून। ठीक है, अपर रॉयल जो फैमिली से आता है, पर्सन रॉयल फैमिली। ब्लू बुक, ब्लू बुक मतलब क्या है भाई, सरकारी रिपोर्ट को बोलते हैं गवर्नमेंट रिपोर्ट। क्या है, गवर्नमेंट रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट को बोलते हैं ब्लू बुक। ठीक, ब्लू बुक गवर्नमेंट रिपोर्ट। ओके, कैसे याद रखोगे, तो ऐसे याद रखो ब्लू, सीधी बात है कि भाई मैं इंटरव्यू में गया था ना तो ब्लू पहना था, याद करो। हाँ, तो मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ तो याद रख लो ब्लू वाला रहेगा। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी वाला यहाँ तक कंप्लीट। आगे चलते हैं। बॉडी एंड सोल, बॉडी एंड सोल मतलब पूर्णतया, इंटायरली। बॉडी एंड सोल मतलब पूर्णतया, इंटायरली। ठीक है, बॉडी एंड सोल इंटायरली, पूर्णतः। 49 नंबर देखो क्या है, ये मैं PDF वैसे डाल दूंगा, वैसे ज़रूरत पड़ेगा आप लोगों को तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू अच्छे बताओ, ब्लू क्या है, आसमान है। अब वहाँ से अगर बोल्ट गिरना शुरू हो जाए बोल्ट आसमान से गिरना शुरू हो जाए तो क्या होगा भाई परेशानी होगी कि नहीं है, वो भी आकस्मिक विपत्ति है। ये देखो आकस्मिक विपत्ति। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, आसमान से बोल्ट आ जाएगा तो क्या होगा, सबको दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, तो वही है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। बॉर्न ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े का कारण को बोलते हैं, ये भी है बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, बोन यानी हड्डी, तो वही झगड़े का कारण वाला सेंस आ रहा है इससे भी, कंटेंशन का जड़ है वो। सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट, मैटर ऑफ ए डिस्प्यूट, रीजन ऑफ ए डिस्प्यूट, जो लिखना लिख दो चलेगा। बोन ऑफ ए कंटेंशन। बून ब्लेसिंग इन डिस्गस, बून इन डिस्गस या ब्लेसिंग इन डिस्गस मतलब छिपा हुआ वरदान को बोलते हैं। ब्लेसिंग किस में, डिस्गस में, मतलब छिपा हुआ वरदान को बोलते हैं। हिडन ब्लेसिंग, क्या बोलेंगे, हिडन ब्लेसिंग। ब्लेसिंग इन डिस्गस मतलब हिडन ब्लेसिंग होता है। ठीक है, हिडन ब्लेसिंग। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, बोशोम फ्रेंड बोशोम फ्रेंड, बोशोम फ्रेंड मतलब होता है जिगरी दोस्त। कैसा दोस्त, जिगरी दोस्त। फास्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड बोल देते हैं हम लोग नॉर्मल। बोशोम फ्रेंड्स, बोशोम। ठीक है,
ऐसे याद कर लेते हैं इसको, बॉस ओम फ्रेंड्स, मतलब मेरा जो ओम दोस्त है वो ना मेरा बहुत जिगरी है, मेरा क्या है भाई, बहुत ही अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। ब्रेक द आइस मतलब क्या होता है, चुप्पी तोड़ना। जैसे कोई के मीटिंग में बैठे हो ना, तो वहाँ जो कोई पहले बोलता है उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। ही ब्रेक द आइस इन मीटिंग। तो इसको कैसे याद करेंगे, जैसे मान लो एक नदी है या एक वो है सागर है, इसमें ब्रेक लगा हुआ है, क्या है, आइस लगा हुआ है। अब यहाँ पर एक जहाज़ जाएगा तो इसको ब्रेक कर रहा है, सेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जहाज़ जाके ब्रेक कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, चुप्पी तोड़ रहा है। आवाज़ आएगा ना, फिर जैसे तोड़ेगा तो आवाज़ आएगा, तो ऐसे ब्रेक द आइस, ब्रेक करो क्या आएगा, आवाज़ आएगा, तो चुप्पी तोड़ना, ठीक है, चुप्पी तोड़ना। ब्रीथ वंस लास्ट, अब ये तो सिंपल समझ ही आ रहा है, ब्रीथ वंस लास्ट मतलब मरने समझ कुछ है, मर जाना, ठीक है। टू पास अवे, ब्रीथ वंस लास्ट मतलब अंतिम सांस ले रहा है, मर जाना, ठीक है। ब्रॉड डे लाइट मतलब हो जाएगा दिन दहाड़े, ब्रॉड डे लाइट, इन डे लाइट व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन। अच्छा, ब्रॉड डे लाइट मतलब डे लाइट मतलब दिन के समय, डे लाइट दिन के समय, दिन दहाड़े है ना, इन डे लाइट। ब्रोकन रीड मतलब होता है अविश्वासी व्यक्ति। अच्छा, अवीक पर्सन, अनरिलायबल पर्सन, अनट्रस्टी पर्सन, ठीक है, अनट्रस्टवर्दी पर्सन। ब्रोकन रीड मतलब क्या हो जाएगा, अविश्वासी व्यक्ति, अनट्रस्टफुल पर्सन, ठीक है, अनट्रस्टी पर्सन, जो भी बोलो। ब्रोकन रीड, अनरिलायबल पर्सन, ब्रोक कर दिया है तो अनरिलायबल है, ठीक है। ब्राउन स्टडी ब्राउन रंग नहीं है, ये ब्राउन स्टडी है। ब्राउन स्टडी मतलब था विचार मग्नता, अ स्टेट ऑफ डीप थॉट, ब्राउन स्टडी मतलब एकदम डीप घुस गया है उसके, स्टडी इतना अच्छा करे, डीप स्टडी, क्या लिख सकते हैं एक लाइन में, डीप स्टडी, ठीक है। स्टेट ऑफ डीप थॉट्स, विचार मग्नता, डीप थॉट्स नॉट स्टडी, डीप थॉट्स लिख देना। ब्राउन स्टडी मतलब डीप थॉट्स, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं, बुल इन द चाइना शॉप। अगर खुद सोचो, बुल अगर चाइना शॉप में घुस जाए तो क्या होगा, सर्वनाश करेगा, ठीक है भाई, क्या करेगा, ख़त्म कर देगा सब कुछ। तो जो जगह के अनुकूल ना हो, वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन, मतलब बुल इन द चाइना शॉप मतलब क्या हो जाएगा, जो उस जगह के लायक नहीं है, ठीक है, उसे कहते हैं बुल इन द चाइना शॉप, जो जगह के अनुकूल ना हो। वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन। बर्न अ होल इन द पॉकेट, अच्छा मतलब शीघ्रता से खर्च करना। अगर पॉकेट में क्या हो जाए, होल हो जाए, तो फिर पैसा क्या होगा, गिरने लगेगा जल्दी से, शीघ्रता से खर्च, मनी स्पेंड क्विकली। बर्न अ होल इन द पॉकेट। बर्न वंस फिंगर्स, अपनी उंगली जला लिया, बर्न वंस फिंगर्स मतलब खुद का नुकसान, ठीक है। टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल, दैट्स कॉल्ड बर्न वंस फिंगर्स। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड मतलब दोनों तरफ से कैंडल जला रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपनी क्षमता अथवा साधन का अत्यधिक इस्तेमाल करना, ठीक है। इंग्लिश में याद रखो, टू यूज ओन्स रिसोर्स और एनर्जीज टू एक्सेस मतलब क्षमता से ज़्यादा, क्षमता के पूरा इस्तेमाल करना। बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड, दोनों तरफ से जला रहे मतलब क्षमता का पूरा विश्वास यूज कर रहा है वो, है ना, तो उसी बोलते हैं टू यूज ओन रिसोर्स और एनर्जीज टू एक्सेस। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब देर रात तक मेहनत करना, इसे बोलते। देखो मिडनाइट तक अगर तुम जला रहे हो ऑयल को, तो क्या करोगे, पढ़ोगे तभी चलाओगे, मेहनत करोगे, है ना। तो स्टडिंग टिल लेट नाइट, बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब स्टडिंग टिल लेट नाइट। बर्निंग क्वेश्चन मतलब ज्वलंत प्रश्न, इसका सीधा अर्थ हो गया हॉट इशू। बर्निंग क्वेश्चन है आज के समय में, ईरान यूएसए युद्ध, हॉट इशू है। ब्यूरी द हैचेट मतलब ब्यूरी मतलब हो जाएगा वो क्या बोलते हैं, दफन कर देना। हैचेट मतलब झगड़े का कारण या दुश्मनी, तो दुश्मनी खत्म करना, ठीक है। टू एंड अ हॉस्टिलिटी, ब्यूरी द हैचेट मतलब टू एंड अ वार, हॉस्टिलिटी या जो बोलो, ब्यूरी द हैचेट मतलब झगड़े खत्म करना वाले सेंस से, दुश्मनी खत्म करना, ठीक है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय अ
विस्कर, ये 4 बज गया। देखते हैं बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब क्या हो जाएगा, रुक रुक कर अनियमित रूप से, इरेगुलरली, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। देखो पहले फिट्स, फिर करता है स्टार्ट्स करता है बार बार, मतलब ये है कि रुक रुक के करता है, अनियमित रूप से करता है, इरेगुलर है। बाई हुक और बाई क्रुक मतलब सही या गलत कैसे भी तरीके से करना है। बाई हुक और बाई क्रुक मतलब बाई एनी मीन्स, बाई एनी मीन्स राइट और रॉन्ग, बाई एनी मीन्स राइट और रॉन्ग, जैसे युद्ध में लड़ने के लिए, जीतने के लिए किया जाता है। बाई लिप्स एंड बाउंड्स मतलब दिन दूनी रात चौगुनी करना, उसे बोलते हैं बाई लिप्स एंड बाउंड्स एट अ रैपिड पेस, एट अ रैपिड पेस, बाई लिप्स एंड बाउंड्स। देखो कैसे याद करेंगे इसको, पहले लिप पे था अब बाउंड्स पे पहुंच गया है, पहले एक मंजिल था अब दूसरा मंजिल पहुंच गया, ऐसा वाला सेंस नहीं, बाय वेरी फास्ट, एट अ रैपिड। बाय द स्किन ऑफ वन टीथ मतलब थोड़े से अंतराल से, नैरोली, बाय अ हेयर ब्रेथ। बाय द स्किन ऑफ वन टीथ मतलब ये है, देखो अगर स्किन और दांत की बात करें तो स्किन जो है दांत में थोड़े थोड़े अंतराल में नहीं रहता है, थोड़े थोड़े अंतराल में रहता है, गैप में रहता है, तो उसे बोल थोड़े से अंतराल से बचना, नैरोली स्किप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी वाला, आगे कल से देखेंगे।